गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चंदन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आरपी मिश्रा गाइज आपका स्वागत करता हूँ। आज गाइज जैसा आप देख सकते हो, हम शिक्षण का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, शिक्षण के सामाजिक संदर्भ। सुने गाइज, क्या शिक्षा किस तरह से समाज से जुड़ी है, इस बात को देखते हुए गाइज थोड़ा सा इस पे डिस्कशन लेंगे। और इंट्रो के तौर पे इतना ही जानना काफी रहेगा गाइज। एनसीएफ 2005 गाइज रूढ़िवादी शिक्षा का बहुत ही विरोध करती है और कहती है गाइज हमारी शिक्षा समाज से पूरी तरह से कटती जा रही है। हम शिक्षा के सामाजिक पक्ष को इग्नोर करते जा रहे हैं, जबकि रटंत ज्ञान किताबी कीड़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसी बात को देखते हुए गाइज जैसा कहा गया एनसीएफ 2005 में कि शिक्षा समाज से निकली है, समाज शिक्षा से नहीं निकला गया। अर्थात समाज से ही जब शिक्षा निकली है तो शिक्षा को भी अपने आप में सामाजिक गुणों की दोष क्या होनी चाहिए, बराबरी करनी चाहिए, सामाजिकता के सारे गुण शिक्षा में भी होने चाहिए गाइज। शिक्षा का सामाजिक संदर्भ दोष क्या है, टीचिंग में क्या होने चाहिए सामाजिक संदर्भ गाइज जी। इस बात को देखते हुए लोग टॉपिक लेंगे गाइज। और उसके पहले तो एक बार महान अल्बर्ट बंडूरा सभी को मालूम है गाइज, आपको पहले भी बता चुका हूँ। अल्बर्ट बंडूरा ने दोष दिया है शिक्षा अधिगम का, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उन्होंने क्या बोला दोस्त, हर अधिगम, हर शिक्षा, हर सिद्धांत वास्तव में कहीं और से नहीं आता बल्कि समाज से ही आता है गाइज। अर्थात हम रहते भी समाज में ही सीखते हैं और समाज में ही ज्ञान का निर्माण होता है और समाज में ही ज्ञान का क्या होता है, वितरण होता है। अर्थात शिक्षक भी समाज से आता है, शिक्षार्थी भी समाज से आता है और पढ़ाते समय या पढ़ते समय या यूं बोलूं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षा के सामाजिक संदर्भ का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो उसी बात को देखते हुए गाइस सुनेंगे महान अल्बर्ट बंडूरा की कथा। सुनेंगे अधिगम का निर्माण एवं वितरण दोनों समाज में होता है। गाइस शिक्षा को समाज से बहुत ही लेना देना चाहिए, बहुत ही लेना देना है। जैसे आप महान अल्बर्ट बंडूरा के दो लाइनें पढ़ सकते हैं दोस्त, अधिगम का निर्माण किताबें छापने वाला भी समाज में रहता है, ज्ञान का प्रदाता भी समाज में रहता है और ज्ञान को ग्रहण करने वाला भी रहता है, समाज में रहता है गाइस। तो शिक्षण के सामाजिक संदर्भ में शुरुआत यही से है। समाज के सब जहाँ से शिक्षक आता है वह अपनी सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर आता है, विद्यार्थी जिस समाज से आता है वह अपने सामाजिक दृष्टिकोण से अलग को लेकर आता है। अर्थात समाज से अलग कर देने के बाद किसी भी शिक्षण सामग्री का, किसी भी शिक्षण विधि का, या यूं बोले किसी शिक्षक या किसी भी शिक्षार्थी का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। तो इस बात को देखते हुए गाइज, अब जैसा पहला प्रकाश के रूप में पहले ही बता चुका हूँ, शिक्षा में समाज का बहुत बड़ा हाथ है गाइज। तो हमें सिद्ध करने की कोशिश करेंगे शिक्षण के सामाजिक संदर्भ क्या है गाइज। पॉइंट 1, भाषा। जैसा गाइज महान बीएफ स्किनर ने कहा है, भाषा जन्मजात नहीं होती है। हम स्किनर की बात करें दोस्त, चोम्स्की की नहीं, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। स्किनर ने कहा भाषा जन्मजात नहीं होती है बल्कि भाषा समाज की देन होती है। सिद्ध करता हूं, समाज की देन होती है। चलेंगे दोस्त, सिंपल सी बात है गाइस। भारत में, इलाहाबाद में, यूपी में रहने वाला कोई भी विद्यार्थी क्या बोलेगा, भाषा के रूप में हिंदी, जबकि वहीं अमेरिका में रहने वाला बंदा अमेरिकन या हम बोलेंगे उसको इंग्लिश बोलेगा, स्पेन में रहने वाला बच्चा स्पेनिश बोलेगा और जर्मनी में रहने वाला बच्चा जर्मन बोलेगा। अर्थात जैसा समाज होता है उसी समाज के अनुरूप एक भाषा होती है। अर्थात गाइस
समाज से ही भाषा का निर्माण होता है। जैसा बंडूरा को बराबर आपको कोट करता रहूंगा, समाज से ही भाषा का निर्माण होता है और समाज में ही भाषा का विकास होता है। अर्थात समाज से दूर चले जाने के बाद भाषा का कोई भी महत्व नहीं गाइज, और बताने की कोई जरूरत नहीं है। भाषा के बगैर नहीं किया जा सकता शिक्षण। अगर दोस्त भाषा हो ही ना तो हम कभी भी शिक्षण नहीं कर पाएंगे दोस्त। इसलिए भाषा जो कि समाज की देन है, प्रयोग की जाती है किसमें? शिक्षण के मीडियम के रूप में, शिक्षण के माध्यम के रूप से गाइज। दूसरा पॉइंट 2, संस्कार। गाइज हर संस्कार, हर नैतिक शिक्षा, गाइज किसी भी शिक्षा का टारगेट आवारागर्दी को, वैमनस्य को, अनैतिकता को बढ़ावा देना नहीं चाहिए। किसी भी शिक्षा का, जैसा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है दोस्त, अरविंदो घोष ने जो कहा है, शिक्षा का कोई भी अर्थ नहीं है अगर शिक्षा मनुष्य के अंदर नैतिकता और संस्कार का विकास नहीं करती। गाइज आप सभी लोग जानते हैं, किताबों से नहीं पैदा हुआ है क्या? संस्कार। संस्कार किसकी देन है दोस्त? समाज की देन। और संस्कार समाज से कहा जाता है शिक्षण में। अर्थात गाइज शिक्षा का एक टारगेट है कि लोगों के बीच संस्कार को, अच्छी नैतिकता को, अच्छी आदत निर्माण में क्या करे दोस्त? सहायता करे गाइज। और अब हम लेंगे दोस्त तीसरा पॉइंट, पॉइंट 3, समानता। समानता गाइज आप खुद देख सकते हो ये बात। एक क्लास में एक शिक्षक के लिए सारे बच्चे क्या होते हैं? समान होते हैं। क्लास में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। अर्थात शिक्षक की निगाह में हर एक छात्र क्या है? बराबर है। अब यही चीज जो कि समानता है, यही दोस्त कहा जाती है समाज में। वास्तव में समानता का फ्लो समाज से शिक्षा में होता है, पर शिक्षक के रूप में हमें आपको या शिक्षण संस्थाओं को या खुद सरकार या नियामक संस्थाएं जो ये प्रक्रिया या अध्यापन सामग्री या पाठ्यक्रम का निर्माण करती हैं, उनको ये प्रयास करना चाहिए गाइज कि समाज में समानता बनी रहे और यह समानता का पाठ लगातार शिक्षा में पढ़ाते रहेंगे। विकास के समान अवसर। गाइस समाज में कोई वीवीआईपी कार्ड नहीं होते गाइस। अर्थात समाज सभी को, आप अपने प्रयास करिए, आप आगे बढ़े जाइए। समाज हर व्यक्ति को पढ़ने का, आगे बढ़ने का बराबर मौका देता है। अर्थात समाज किसी व्यक्ति के विकास पर कोई लगाम नहीं लगाता। उसी तरह से गाइस शिक्षा में समाज के इसी गुण को अनुसरण करते हुए हर विद्यार्थी को बिना भाईवाद, भतीजावाद, पक्षपात किए हर विद्यार्थी को विकास के समान अवसरों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और ये बात दोस्त हम आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। और कठिन परिश्रम करना या मेहनती होना, गाइस आप खुद ही देख सकते हैं। मूल्य निर्माण करते गए शिक्षा को, समाज के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा को गला काट प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। शिक्षा का टारगेट गला काट प्रतियोगिता, बाई बुक्स और क्रुक्स, अर्थात किसी भी तरीके से लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। शिक्षा में लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुचित साधनों जैसे नकल करना, सामूहिक नकल कराना, गाइस आज आप देख रहे हैं देश में इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उन चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए गाइस। शिक्षा को सामाजिक मूल्यों जैसे नैतिकता, ईमानदारी, उत्तरदायित्व, मेहनती होना जैसे मूल्यों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ऐसे मूल्यों को भी शिक्षा को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए।
गाइस लास्ट में जैसा बोला, देखिए गाइस, जैसा कहा गया है, शिक्षा एक बच्चे की पहली औपचारिक संस्था होती है। स्कूल प्रारंभिक विद्यालय किसी बच्चे की पहली औपचारिक संस्था होती है। उसका एक औपचारिक समाजीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है? विद्यालय से होती है। तो विद्यालय में सामाजिकरण मतलब मुक्त संप्रेषण, बोले तो फ्री कम्युनिकेशन, ईमानदारी, समूह भावना, सहकारिता जैसे गुणों का, स्वतंत्र होना, आत्मनिर्भर होना जैसे गुणों का विकास दोस्त कौन करता है? शिक्षा करती है, जो कि किसके लक्षण है? स्वस्थ सामाजिकरण के। आपको समझ में नहीं आया तो एक बार गाइस मैं आपको बताता हूँ किस तरह से शिक्षा सामाजिक गुणों को बच्चे में जागरूक करती है। पहला दोष, समूह भावना। गाइस, जब बच्चा ग्रुप में खेल खेलता है, उसकी टीम में 4-5 लोग होते हैं, टीम जीते या हारे गए, उसको मालूम जाता है कि एक बच्चे के प्रयास से कुछ भी नहीं होगा, सारे बच्चे मिलकर प्रयास करेंगे तब जाके एक टीम जीतती है दोस्त। इससे जागृत होती है क्या? समूह भावना। और समाज का निर्माण ही दोस्त किससे हुआ? समूह भावना से। दूसरा, आत्मनिर्भर होना। किसी का सहारा हर वक्त न लेना ही क्या होता है? आत्मनिर्भर होना। आप गाइस सुने, एक बच्चे को शिक्षक ने गृह कार्य दिया है, जिसे हम होमवर्क करने गए। अब एक बच्चे को शिक्षक ने जब गृह कार्य दिया है, तो इस गृह कार्य का अर्थ है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से खुद का दिमाग इस्तेमाल करते हुए उस गृह कार्य को क्या करें? पूरा करें। और गाइस ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर जगहों पे ऐसे कंप्लेंट्स बहुत तरह के हैं गाइस। पर आत्मनिर्भर होना भी तो समाज का एक गुण है। और तीसरा, दूसरों का सम्मान। अर्थात गाइस कहने का अर्थ है कि समाज का एक नियम है गाइस, आप अगर एक बंदे को रिस्पेक्ट दोगे तो कहावत है वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। अर्थात सम्मान एक आपसी एक्सचेंज है गाइस, एक विनिमय है। आप सामने वाले का सम्मान करोगे, सामने वाला भी आपका सम्मान करेगा। ये हमको शिक्षा सिखाती गई। इन सारी गाइस बातों से हम देख सकते हैं सामाजिक मूल्यों का, संस्कारों का, भाषा का, शिक्षक से लेकर शिक्षार्थी का, सभी लोगों का जो आगमन होता है, सभी लोगों का रहना, सब ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का वितरण, गाइस सब का सब क्या होता है? समाज से होता है गाइस। जो लास्ट में लास्ट टॉपिक लेने जा रहा हूँ, जीवन की चुनौतियां गाइस, लास्ट टॉपिक है। महान जॉन डी, सुनेंगे दोस्त, जॉन डीबी जो कि जनक है प्रगतिशील शिक्षा के दोस्त, उन्होंने क्या बोला? हमारी शिक्षा समाज से कटती जा रही है। अर्थात जीवन की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को, उन्होंने कहा किताबें स्वप्निल नहीं होना चाहिए, बच्चों को परियों की कथा मत सुनाइए, बच्चों को रोमांटिक कहानियां मत सुनाइए, क्योंकि बच्चे एक बार जैसे जैसे उम्र आगे हो जीवन के चैलेंज चुनौतियों से जोड़ी, वरना बच्चा एक स्केपिस्ट बन जाता है। स्केपिस्ट का अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं से भटका जाता है, भागने लगता है। इसलिए धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ उच्च कक्षाओं में शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा जीवन से जोड़ना चाहिए, खासकर जीवन की चुनौतियों, जीवन की समस्याओं को दोस्तों के वास्तव में समाज से आती है। अगर इन्हें हम शिक्षा में ही हल करना सिखाएं, इनसे जूझना सिखाए गए, तो व्यक्ति शिक्षा जब छोड़ के निकलेगा, जब शिक्षा पूरी करेगा, वह जीवन में आसानी से सेटल हो जाएगा, आसानी से व्यवस्थित हो जाएगा। तो इन सब मुद्दों को आप देख सकते हो दोस्तों, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ। तो गाइस प्लीज बताइएगा यार यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने प्लीज कमेंट्स भेजिएगा। यह एक छोटा सा टॉपिक है गाइस, आपको 5-10 मिनट में ले लिया गाइस, एक बार देखिएगा और उसके गाइस तुरंत बाद एक और